हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लगाने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के बच्चों? चैप्टर थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने एनसीईआरटी लगाई है उसमें हमारे बेटे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक तो वो कर लेने हैं आपको, राइट। और क्या करना है आपको, ये प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे उतने कर लेने हैं। उसके बाद आप आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर के बच्चों जब सॉल्व पेपर अगर लगाने बैठेंगे, अनसॉल्व पेपर, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन 99.99% तक आपके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का जो अनसॉल्व पेपर होगा वो आपके बच्चों बन जाएंगे, जो कि चैप्टर थर्ड से आए हुए क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी हम कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे बच्चों, 20 से 25 तक आप मान सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन होंगे। तो एनसीईआरटी हो गया जो चैनल पर अपलोडेड है, लेसन थर्ड का जैसे हम बात कर रहे हैं, और जो प्रीवियस है इसको लगा लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बेटे ध्यान रखी है, जब मैंने प्रीवियस ईयर ये जो लगवाऊंगा ना मैं, इसमें सिर्फ वो प्रीवियस ईयर लगवाऊंगा जो एनसीईआरटी से थोड़ा हटके हैं, एनसीईआरटी से हटके हैं, मतलब वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, उस तरीके के जो क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वो थोड़ा आपके लिए अगर सिर्फ एनसीईआरटी लगाएंगे तो वो उतना हो नहीं पाएगा। तो जो मोस्टली क्वेश्चन है इसमें जो हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर 20 से 25 तक, इसमें कम से कम बच्चों अगर हम 25 मान के चलते हैं तो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बेस्ड तो होंगे लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगेंगे, तो वो सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। फिर अगर आप अनसॉल्व करने बैठते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन चैप्टर 3 के मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, राइट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अरे भाई इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है बेटे कभी भी जब दो लाइनें ऐसे होती है ना, ये जो पॉइंट होता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। सो ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सेस इज गिवन बाई। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जैसे ये हमारा बच्चों एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा, वाई एक्सेस। तो इन्होंने कहा कि कोई लाइन है, कुछ भी लाइन हो सकती है, वो हमें नहीं पता। हमने तो बेटे क्या मान लिया, वाई एक्सेस मान लिया। हमने क्या मान लिया, वाई एक्सेस मान लिया। कह रहा है वाई एक्सेस को कट करती है, ठीक है, कौन सी? ये वाली लाइन, ये वाई एक्सेस को कट कर रही है। सपोज दैट ये ऐसे कट कर रही है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो बेटे ये कह रहा कि इसके पॉइंट बताइए कि जो जिस जगह ये इंटरसेक्ट कर रही है ये बताइए। ये वाली लाइन तो ये हो गई और ये वाई एक्सेस हो गया, तो इसने कहा वाई एक्सेस को ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये बताइए जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट बताइए। बिल्कुल समझिए बात को आप बेटे, कैसे समझेंगे इसको, देखिए ये हमारा क्या है बेटे, एक्स एक्सेस है, ये क्या है, वाई एक्सेस है। ये होता है 1 2 इस तरीके से, -1 -2, यहाँ पर होता है 1 2 -1 -2, ऐसे नीचे तक चलता चला जाता है। यही होता है ना हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहाँ पर 3 लिख लो, कुछ भी इस तरीके से ये मतलब चलता चला जाता है। अब अगर मैं बेटे वाई एक्सेस पे बात करूँ तो ध्यान रखना, वाई एक्सेस पर हमेशा एक्स 0 होता है। एट वाई एक्सेस, एट y एक्सेस पर क्या होता है, x इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। क्यों? रीजन क्या है, एट y एक्सेस पर हमेशा 0 क्यों होता है? देखो ये y एक्सेस है, ठीक है, तो y एक्सेस है बेटे, यहाँ अगर यहाँ पे है कोई पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक, y एक्सेस पर 0 क्यों होता है, y एक्सेस पर बेटे x 0 क्यों होगा? कोई पॉइंट यहाँ पर है तो हम क्या कहेंगे कि उसकी y एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है, 1 है। कोई पॉइंट बेटे यहाँ पर है तो हम क्या कहेंगे, y एक्सेस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है, हम ये कहेंगे। अगर कोई इधर है तो हम कहेंगे 1 है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पर हम कोई पॉइंट माने तो हम कहेंगे कि ये y एक्सेस से जितनी डिस्टेंस पर होगा तो y एक्सेस पर x क्या होगा। लेकिन अगर मैं y एक्सेस पर बात करूं, ये y एक्सेस पर, तो मुझे ये बताओ बेटे y एक्सेस पर x की कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं है। इस जगह क्या है, 0,0, यहाँ क्या 0,0 होती है। ये y एक्सेस पर हर जगह क्या होगा, 0 होगा। कौन, x। क्यों? थोड़ा सा भी इधर चलोगे तो x की कुछ वैल्यू होगी, थोड़ा सा y से इधर जाओगे तो x की कुछ वैल्यू होगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि y एक्सेस पर अगर मैं बात करता हूं तो बेटे कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि थोड़ा सा इधर होगा तो हम देखेंगे ना कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ चेक करेंगे। इधर है कोई तो हम देखेंगे कितनी डिस्टेंस पर है।
लेकिन y एक्सेस पर क्या होगा, x 0 होगा। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या y एक्सेस पर क्या है, x 0 होगा, क्योंकि यहां से कोई डिस्टेंस हमें दिख नहीं रही इस तरफ। जब कोई इस तरफ डिस्टेंस दिखेगी तभी तो हम मानेंगे। सो एट y एक्सेस पर x क्या होता है, 0 होता है। अब ये लाइन कहां पर कट कर रही है बेटे, y एक्सेस पर, ये y एक्सेस है। तो यहां पर एक पॉइंट तो हमको पता चल गया, y एक्सेस पर कौन होता है, ये दो पॉइंट होंगे ना, एक x होगा और एक y होगा। तो x तो बेटे 0 है, 0 क्लियर हो गया, 0 है। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 को एक काम करो, ये लाइन यहां से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये x की वैल्यू 0 जो है ना, y एक्सेस पे हमेशा x 0 होती है, तो हमने x 0 लिख दिया। ये रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये बात समझ में भी नहीं आई तो आप डायरेक्ट इसको ध्यान रख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटे, y एक्सेस पर तो x 0 होता है, 0 रख दिया, बचा क्या, y। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो ये जो x की वैल्यू 0 है इस इक्वेशन में रख दो, 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू कितना, 3। तो ये कितना हुआ बेटे, 3 इंटू 0 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों तरफ क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वाई, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस। बोलो क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगर ये इधर माइनस है ना तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो वाई की वैल्यू कितनी आई, -3। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, 0, -3। तो यहां पर ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बेटे इसका आंसर क्या होगा, 0, -3। ए इज द राइट आंसर। ये कौन से बेटे कब का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। ये आया है बच्चों CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब का है ये, CBSE 2023। क्लियर है भाई, ठीक है बच्चों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 2 है बेटे। अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड में क्या कह रहा है भाई, ठीक है बच्चों, यहां पर है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर x प्लस वाई, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 243 एंड कितना है बेटे, एंड 243 की पावर बेटे कितना, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3 तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है बी का 1, और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, सी, और बेटे डी ऑप्शन क्या है हमारा, इन्फिनेटिव। डी है हमारा इन्फिनेटिव। बोलो क्लियर, ये हमारा ऑप्शन है। इसमें से आंसर क्या है, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर x इक्वल टू कितना है, हम इसको यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं बेटे कितने हैं इसके। सो हमने यहां पर क्या किया, 3 की पावर, पहले मैं लिख दूं बेटे आया हुआ कब का है ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका CBSE बच्चों 2021, CBSE 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है भाई। सो बेटे आपके सामने कंडीशन ये दे रखी है, 3 की पावर कितना है, x प्लस वाई, और इक्वल टू कितना है, 243। तो बेटे 243 के हम इधर फैक्टर करेंगे, देखिए 243, 3 8 जा कितना 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा बच्चों 6, 2 इधर गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो यहाँ पर हमारा अगर हम इसको देखें 243 की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 3 इंटू कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए बेटे, 3 की पावर आ गया 5। सो ये किसकी वैल्यू है, हमारी ये वैल्यू है बच्चों 243 की वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 की पावर x प्लस वाई
और 243 की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटे, 3 की पावर 5। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर कभी भी आपके सामने बेटे x की पावर कुछ भी a लिखा है और y की पावर कुछ b लिखा है, सॉरी x की पावर a और x की पावर b लिखा है, अगर कुछ इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप ये दोनों के जो नीचे के दोनों बेस है ना, इसको हटा सकते हो। आप इसको लिख सकते हो देन कितना a इक्वल टू b लिख सकते हो आप। हमें मैथ्स इसकी परमिशन देता है कि अगर x की पावर a है इक्वल टू x की पावर b है, तो नीचे से ये जो x है ये हट जाएगा और ये ऊपर वाले दोनों जो हैं ऐसे लिख दिए जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा 3 क्या होगा बेटे, हट जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इसको हमने नेमिंग कर दी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी है बेटे 243 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू बेटे 3। अच्छा 243 की वैल्यू बताइए कितनी आई थी, 243 की वैल्यू आई थी 3 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर बच्चों कितना 5, ये 3 की पावर हमने क्या करा 5 लिख लिया, 243 की जगह 3 की पावर 5, और उसकी पावर कितनी है बच्चों x माइनस वाई, और इक्वल में कितना है, ये इक्वल में हमारा 3 लिखा गया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ कि अगर बेटे पावर की पावर है, जैसे मान लीजिए x की पावर a है और उसकी पावर कितनी है b है, अगर x की पावर a है और उसकी पावर b है, तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो x की पावर कितनी होगी, a इंटू बी हो जाएगी। कहोगे सर अरे क्या बात कर रहे हो, पावर की पावर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, हम तो ऐड करते थे। वो बेटे सिचुएशन दूसरी थी, वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, दोनों इस तरीके से हैं, तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं और बाकी दोनों को क्या करते हैं, इस तरीके से ऐड कर देते हैं। इस तरीके से होती है सिचुएशन, तो ऐड करते हैं। अगर पावर की पावर होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है, पावर की पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। 3 की पावर कितना 5, और ये ब्रैकेट में कितना x माइनस वाई, राइट, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे होगी, तो 5x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों 3, राइट। जिसकी पावर कुछ नहीं होती, ध्यान रखना, उसकी पावर 1 होती है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर ये वाली सिचुएशन आ गई, x की पावर a इक्वल टू x की पावर b। अगर ये टर्म सेम है तो हम इसको हटा देते हैं x को और a इक्वल टू b लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 क्या होगा, दोनों हट जाएंगे और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 x माइनस वाई इक्वल टू बच्चे कितना 1। क्लियर है इतना। उसके बाद क्या है बेटे, x माइनस वाई को हमने क्या लिखा, अपनी जगह लिखा रहने दिया, 1 अपनी जगह, ये 1 है, या इसको आप एक काम करो, 5 को बेटे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 5 की अंदर करी कितना हुआ 5x, 5 की बेटे 5 की x से करोगे, 5 की फिर y से, तो 5 की x से 5x और 5 की y से कितना होगा 5y इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, बॉक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन चुकी है बच्चों, इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं कौन सी, सेकंड, राइट। क्लियर है इतना। ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन बनते हैं। उसने यही पूछा है ना कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, क्या है भाई क्वेश्चन, हाँ, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। अभी आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, और हम यहाँ पर बस ये दोनों इक्वेशन को लिखा रहने देते हैं। बच्चों ये आपके लेसन 3 का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। एनसीईआरटी के तो मैंने आपको क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। अब हमने क्या करा, ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इस तरीके से लिख लिया, और ये भी बेटे सेकंड इक्वेशन भी हमने ऐसे ही लिख ली, 5x माइनस 5y इक्वल टू 1। अब किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके लिए हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मैं जल्दी जल्दी आपके रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेटे, एक तो ये कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो बेटे इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, ओनली 1 सॉल्यूशन, याद आ रहा है, ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर एक दूसरी अलग कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो बेटे इस वाले में क्या कंडीशन थी, ये पैरेलल वाली कंडीशन थी, आपस में 2 लाइनें आमने सामने होंगी, कहीं नहीं एक दूसरे को टच करेंगी और ना ही कट करेंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है, राइट। उसके बाद में एक थर्ड कंडीशन और थी हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या था, एक लाइन दूसरी लाइन को टच करेगी, मतलब उसके ऊपर होगी एक तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें होंगे इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटिव मैनी बेटे, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है। अब हमें यही चीज करनी है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमें चेक करना है इसका। तो बेटे a1 कितना है, ये है, a2 a1 b1
सही, ये हम इसको इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। एक काम और कर सकते हो बेटे आप, ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। x प्लस वाई, 5 अंदर चला जाएगा, -5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नाम दे दिया थर्ड, और इसको आपने लिख दिया बच्चों कितना 5x माइनस कितना 5y, और ये 1 चला गया इधर तो ये हो गया माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। बेटे इसको इक्वेशन नाम दे दिया 4। देखो x प्लस वाई ऐसी कॉपी है, जो 5 इस तरफ है इधर चला गया, माइनस का 5 हो गया इक्वल टू 0। इस फर्स्ट इक्वेशन को नेमिंग कर दिया 3, और ये क्या है 5x माइनस 5y, ये 1 इस तरफ है, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हमने इसको इक्वेशन को नाम दे दिया कितना 4। अब हम इसकी बेटे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ये उस तरीके की है, तो इसको हम यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट लिख लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम देखो बच्चों a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। a1 कितना है, a1 बेटे देखो a1 कहाँ है, x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट उसे बोलते हैं जो मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। मतलब अगर हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, सो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a1, सो a1 की वैल्यू कितनी 1। और बच्चों यहाँ देखो a2 की वैल्यू कितनी 5, b1 की वैल्यू देखो कितनी, b1 की यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, और b2 की वैल्यू कितनी बेटे -5। तो ये सिचुएशन कौन सी बनी, ये 1/5, a1 अपॉन a2 ये इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये जो है 1/5 प्लस का है और ये किसका है बेटे माइनस का है, तो ये इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बन गई, डज नॉट इक्वल वाली। और डज नॉट इक्वल में क्या था, डज नॉट इक्वल में था बेटे यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, सो ओनली वन सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, बोलिए जल्दी से बेटे, एक सॉल्यूशन होगा, राइट। कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका पीछे का कॉन्सेप्ट भी इसमें रिवाइज हुआ है। इसको बेटे रिवाइज, इसको क्या करेंगे आप, इसको बेटे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड में देखिए क्या है भाई। बस बेटे 20 से 25 क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी लगा लीजिए और इनको लगा लीजिए, काफ़ी हद तक आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप 95% से ऊपर पहुंच जाएंगे। बस जो बाकी बची कुची गुंजाइश रहेगी वो बेटे आप अनसॉल्व पेपर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने वहां से 5 मार्क्स आप वहां से गेन करेंगे। ओके, सिर्फ लेसन थर्ड की बात कर रहा हूँ, लेसन थर्ड से आने वाले जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर क्या है हमारा जो है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड में कह रहा है इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इफ द पेयर of the equations, बच्चों क्या है, if the pair of the equations, if the pair of the कहाँ गया था, if the pair of the equations 3x minus y plus 8 equal to 0, 3x minus y plus 8 equal to कितना है बच्चे 0। उसके बाद है and 6x and कितना है बच्चों 6x माइनस आर वाई प्लस 16, 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना है 0। रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, then the value of r is, then the value of r is, r की वैल्यू क्या है, a में क्या है, a में है बेटे ऑप्शन में -1/2, b में कितना है 1/2, और c में कितना है, c में है -2, और d में कितना है बच्चों, d में है आपका 2। अरे सर ये तो बता दिए सीबीएसई का कब का आया हुआ क्वेश्चन है ये है बेटे 2023। सीबीएसई में 2023 में क्लास 10th का आया हुआ क्वेश्चन है ये। इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अरे भाई कोइंसिडेंट लाइन की सिचुएशन मैंने आपको क्या बताई है बेटे, कोइंसिडेंट लाइन होती है a1 अपॉन a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये सिचुएशन कौन सी है? कोइंसिडेंट लाइंस। बोलो क्लियर है? इसका मतलब हमें इसका A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 निकालना होगा। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इक्वेशन बेटे कॉपी कर ली, 3x माइनस वाई, और यहाँ पर कितना है बच्चों प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हुई। नेक्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 बेटे, ये सेकंड इक्वेशन है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन कराए हैं, मुझे जो लग रहा है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो मुझे लग रहा है कि आप अगर इनको अटेम्प्ट करेंगे इनको, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही जितने भी क्वेश्चन हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम या ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं। मैंने वो वाले क्वेश्चन बेटे टच नहीं करे हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्योंकि मैं आपसे इतना तो उम्मीद करके चलता हूं कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन उनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, बस ये बेटे 20 से 25 क्वेश्चन है, आप इनको लगा लीजिए अच्छे से, आपकी समझ लीजिए बोर्ड की लेसन 3 की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, यहां पर है बेटे, हम इस इक्वेशन को क्या लिख देंगे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहां पर कितना है a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसमें सिचुएशन उसने पहले ही बोल दी, कोइंसिडेंट की सिचुएशन है। तो बेटे कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, ये वाली सिचुएशन उसने बोल दी है। तो हम क्या करेंगे, इसी सिचुएशन को लिखेंगे, A1 अपॉन कितना A2 इक्वल टू बेटे B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 कितना है, A1 है बेटे 3, A2 कितना है 6, B1 कितना है, B1 है, y का कोफिशिएंट क्या है -1 लिख दिया। B2 कितना है, y का कोफिशिएंट मतलब -r इक्वल टू कितना है C1 है हमारा 8, और बेटे C2 कितना है, C2 है हमारा 16। बोलो क्लियर है? और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू बस r की चाहिए है। तो हमने क्या करना, इन दोनों को हम उठा लेंगे एक साथ। हमने क्या करा बेटे, 3 डिवाइडेड 16 इक्वल टू, ये क्या किया, या एक काम करो, हाँ ठीक है बेटे, ये हमने उठा लिया 3 डिवाइडेड 6 माइनस 1 डिवाइडेड माइनस आर, ये दोनों इक्वल है, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। सो हम यहाँ पर क्या करें, माइनस से माइनस फिनिश, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आर की 3 से होगी तो बेटे कितना आएगा 3r, और 6 की 1 से होगी तो आएगा 6, 3 2 सा कितना हो जाएगा 6। सो आर की वैल्यू कितनी होगी 2, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 2, दिख गई प्यारे बच्चों आपको, आर की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको कराने से पहले बच्चों मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा, शायद वो आपको जो है थोड़ा मोटिवेट कर दे, उस स्टोरी से आप मोटिवेट हो सके। बच्चों देखिए, आप जो हैं, अगर आपने अभी तक अपना ड्रीम नहीं बनाया है, ठीक है, बोर्ड को लेकर के आपने कोई विचारधारा तय नहीं की है, कोई आपने अभी तक ड्रीम नहीं देखा है, कोई अभी तक आपने सपना नहीं बनाया है बोर्ड के एग्जाम को लेकर के कि मुझे क्लास 10th में मैथ्स में जो है कितने मार्क्स लाने हैं, इस तरीके का अभी तक आपने नहीं सोचा है, तो आप जल्दी से जल्दी सोच लीजिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। मान लीजिए आप बेटे, आपका कोई भी ड्रीम हो सकता है, आपका 100 आउट ऑफ 100 का ड्रीम हो सकता है, कुछ भी आपका ड्रीम हो सकता है। और उस ड्रीम को पहले आप क्या करिए, उस ड्रीम बेटे एक ड्रीम बना लीजिए, जो आपका ड्रीम होना चाहिए वो तो आपका खुद का होगा। फिर उस ड्रीम के पीछे ना आप एक वाई लगा दीजिए। ड्रीम के पीछे क्या लगाना है बेटे, वाई लगा देना है, ताकि आप जब आपका पढ़ने का भी मन ना कर रहा हो ना, तो उस टाइम पे वो वाई आपको जो है जगा दे, वो वाई आपको जो है पढ़ने के लिए वापस बैठा दे। जब आपका पढ़ रहे हो और उठ के जाने का मन कर रहा है कहीं, तो वो जो वाई है, जब आप उस वाई के बारे में सोचो कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं, तो उस टाइम जो वो वाई है वो आपको रोक ले। तो ये बेटे ये चलना चाहिए, ये आपको पता चलना चाहिए कि आपका वाई क्या है, आप क्यों जो है पढ़ रहे हो। या जिनके पास बेटे, जिनके पास टाइम होता है ना, जिनके पास पैसा होता है, उनको पैसे की वैल्यू पता नहीं होती। जिनके पास में जिन बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, उनको एजुकेशन की वैल्यू नहीं पता चल रही है, एजुकेशन की वैल्यू क्या है। तो इसको बेटे आप अभी समझो, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि जो आप कर रहे हैं, जो आप क्लास 10th है आपका, जो आप कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब समय गुजर जाएगा तब आपको इसका पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। तो बेटे अभी से ड्रीम बनाइए, अभी से एक सपने जो है बनाइए, और उनको जो है बच्चे क्या करिए, फॉलो करिए। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो स्टोरी है वो सुनाने जा रहा हूँ।
शायद आपको थोड़ा मोटिवेट कर सके। बेटे सचिन जो है ये बराक ओबामा है, ठीक है। बराक ओबामा आपने शायद नाम सुना हो, प्रेसिडेंट रहे हैं कहाँ के बेटे, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। अब गूगल पे जाकर के देखिएगा, उनका कोट्स है, उनका कोट है, और उसमें वो क्या बोलते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कोट के अंदर उनके कि मुझे क्रिकेट की जानकारी नहीं है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो मैं क्रिकेट को देखता हूं। उसमें यह भी लिखा उन्होंने, क्योंकि जिस टाइम सचिन खेल रहा होता है उस टाइम मेरे देश की जो मेरा जो कंट्री है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5% कम हो जाती है। मतलब ये सिचुएशन बन जाती है कि जो वहाँ की जो मार्केट्स हैं वो बेटे 5% जो हैं, जो दुकानदार हैं जो सामान खरीद रहे हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी है वो 5% गिर जाती है, नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिस समय जो सचिन ऑन द फील्ड होता है, तो इसका मतलब यूएसए का 5% जो लोग हैं वहाँ के, वो क्या देख रहे होते हैं, क्रिकेट देख रहे होते हैं। सिर्फ किसकी वजह से मानेंगे आप? सचिन की वजह से मानेंगे। सो बराक ओबामा ने ये बात लिखी है। अगर अभी क्या है, मैं क्यों सचिन का जिक्र क्यों कर रहा हूँ बेटे, सचिन का जिक्र इसलिए किया जा रहा है, सचिन जो था, सचिन तो ठीक है, खेलने वाले तो बहुत सारे हैं भाई, सचिन ने आखिर ऐसा क्या किया था, वो कौन सा मोमेंट था जिसकी वजह से सचिन को सचिन कहा गया, जिसकी वजह से सचिन जो है पूरी दुनिया में जाना गया? वो क्या चीज थी ऐसी जिसकी वजह से सचिन को जो है बराक ओबामा अपना काम छोड़ करके, सोचिए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो अपना काम छोड़ करके जो है उसका सचिन का मैच देख रहे हैं, ऐसी क्या बात रही होगी? मैं बताता हूं आपको बेटे। कहीं पे लिखा हुआ आता है 1987 और कहीं पे लिखा हुआ आता है 1989 मैच हुआ था, ठीक है। ये जो मैच था किसका था बेटे? इंडिया पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान में मैच होना था। मैं इसको प्रीफर करता हूं बच्चों मोस्टली जो है कि 1987 में मानता हूं कि ये मैच हुआ था और पाकिस्तान में ये जो मैच था वो होना था। जो वहाँ की पिच थी, जिस पिच पर ये मैच होना था बच्चों, बहुत ज़्यादा घास थी वहाँ पर। जो इमरान खान था उसने क्या किया था, क्रिकेटर इमरान खान, उसने क्या किया, जो वहाँ की जो पिच थी ना, उस पर जो घास थी उसको बेटे बड़ा ही रहने दिया था। उस पूरे मैदान में बहुत घास थी, उस पिच के ऊपर बहुत घास थी। उस टाइम जो क्रिकेट प्लेयर जितने थे, जिन लोगों ने खेला क्रिकेट मैच, उनका कहना यह था कि आज तक इतनी हार्ड पिच पर हम लोग नहीं खेले हैं जितनी ये हार्ड पिच है। उस पिच की सिचुएशन ये थी कि अगर 155 की किसी बॉलर की स्पीड है तो बेटे 170 क्रॉस कर रही थी स्पीड। बॉल दिख नहीं रही थी, बॉल आ रही थी और जूम से निकल रही थी। उन लोगों को तो प्रैक्टिस थी उस पिच की, क्योंकि वो उनके यहाँ की पिच की थी, वो पहले ही प्रैक्टिस किए बैठे थे। प्रॉब्लम्स थी इधर जो यहाँ से गए थे। अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, जो कंडीशन थी, पांच मैचों की टेस्ट सीरीज थी, राइट। तो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में मैच आपका चल रहा था बेटे, कौन सा मैच था? चौथा मैच चल रहा था। एक तरफ जो खेल रहे थे वो खेल रहे थे रवि शास्त्री और एक तरफ जो थे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू जब पिच पर बैटिंग कर रहे थे, सो बॉल आई और जूम से निकल गई। जैसे ही जब बॉल निकली उनके पास से स्पीड से हवा बन के, तो वो और रवि शास्त्री दोनों पास में आए। रवि शास्त्री ने उनको वेल डन बोला कि बढ़िया, आपने अच्छा मतलब समझा बॉल को और जाने दिया। नवजोत सिंह सिद्धू खुद बोलते हैं, अरे जाने किसने दिया बॉल को, बॉल तो दिख ही नहीं रही है कि बॉल जो है वो, बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बॉल समझ में ही नहीं आ रही है। अब जो रवि शास्त्री थे बैटिंग पर आ जाते हैं और जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो इधर खड़े हुए नॉन स्ट्राइक पर। यहाँ खड़े हुए नवजोत सिंह सिद्धू खुद बोलते हैं, भाई वो खुद बोल रहे हैं, बराबर ही वो बोलते हैं कि उस टाइम मेरी शादी हुई थी, उस टाइम शादी हुई थी और मुझे डर लग रहा था कि आज मैं पता नहीं बचूंगा या नहीं बचूंगा, यहाँ से मैं अपनी वाइफ को घर जाकर के शक्ल दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, अपना फेस दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा। वो ये सोच रहे थे, इस तरीके के थॉट्स जो थे उनके दिमाग में थे। खुद उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात बोली, नवजोत सिंह सिद्धू ने। नॉन स्ट्राइक पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उधर बॉलर कौन कौन थे बेटे? बॉलर थे वक्कार यूनुस, इमरान खान, इस तरीके के बॉलर थे जो बहुत फास्ट बॉलिंग डालते थे। खैर, बॉल लगती है, नवजोत सिंह, वो जो रवि शास्त्री थे जो बैटिंग कर रहे थे, क्या होता है कि वो आउट हो जाते हैं। अब ये इधर से नवजोत सिंह सिद्धू सोच रहे हैं कि अरे कितना खुश नसीब है, आउट होके जा रहा है। तो सिचुएशन ऐसी है कि बॉल दिख ही नहीं रही है उसके ऊपर, हवा की तरह बॉल निकल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जब उधर देखते हैं जिधर रवि शास्त्री जा रहे हैं, तो पवेलियन की तरफ से एक बच्चा आ रहा है। और कितनी एज थी बच्चों? 14 से 15 साल। सोचिए, सचिन की एज 14 से 15 साल और उधर से एक बच्चा आ रहा है। कौन था वो? कौन थे वो? सचिन तेंदुलकर। नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं, भाई मैं उसको देख के घबरा गया।
कि ये भेड़ियों के बीच में ये बकरी कहाँ से आ रहा है बेचारा, इसके ये तो आज नहीं बचेगा, तो बहुत छोटा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी 14-15 साल का बच्चा है। और सिचुएशन क्या थी मैच की, मैं आपको पिच का, ऐसा नहीं मैं सचिन की तारीफ करने के लिए मैं हवा में पुल बांध रहा हूं, वो ऐसा नहीं है। मैच की कंडीशन सुन लीजिए क्या थी बच्चे, मैच की कंडीशन ये थी, जिस टाइम रवि शास्त्री और नवजोत सिंह सिद्धू पिच पर थे, ऑन द पिच, उस टाइम 4 विकेट हो चुके थे और मात्र रन थे 22। सोचिए 4 विकेट 22 रन, 22 रन से, और 4 विकेट हो गए, क्या कंडीशन रही होगी, मतलब एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, वो सिचुएशन थी। उधर सचिन को देखते हैं, सचिन आ रहा है, इधर आ जाता है सचिन, बैटिंग पे खड़ा होता है। आप लोग 2 टेस्ट आपके खराब हो जाएं, आप घबरा जाते हो, आप परेशान हो जाते हो कि पता नहीं हमारे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। सचिन का बता दूं उस टाइम क्या था बेटे, 4 टेस्ट थे, जो चौथा, पहले टेस्ट का क्या कंडीशन था, पहले टेस्ट में था 0 सचिन का, दूसरे टेस्ट में जो स्कोर था, पहले टेस्ट में स्कोर था 0, दूसरे टेस्ट में बच्चों स्कोर था कितना, दूसरे टेस्ट में स्कोर था कितना, दूसरे टेस्ट में था बच्चों 12 रन। तीसरे का रिकॉर्ड नहीं पता वो खेला या नहीं खेला, या उसमें क्या था, मतलब तीसरे का मुझे रिकॉर्ड नहीं पता बच्चों। ये चौथा मैच चल रहा था, राइट, कौन सा मैच चल रहा था, ये चौथा मैच चल रहा था। सचिन आ रहा है, खेलता है, पहली बॉल आई, हवा सी निकल गई, सेकंड बॉल आई, हवा सी निकल गई, राइट, फर्स्ट बॉल निकली, सेकंड बॉल निकली, आती है थर्ड बॉल, आती है बच्चों कौन सी, थर्ड बॉल जो थी सीधी बॉल आई, और बच्चों जो गैप होता है, जो नाक होती है ना, बिलीव करेगा उसके नाक पे लगी सचिन तेंदुलकर की बॉल, सीधा नीचे, पूरी ड्रेस खून में लथपथ थी, ग्लव्स खून में, ब्लडिंग चल रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है, आंख नहीं खुल रही है। उधर से अली ईरानी भागा हुआ आ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट था बच्चों जो, और उस टाइम क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम क्या था, मुंह में सेराडॉन की टैबलेट डाल दिया करते थे और एक आइस बैग होता था, बस वो जो था वो उस पर हेड पर लगा देते थे, ये वाला सिचुएशन था। उधर से भागा आ रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू बोलते खुद अपनी स्पीच में, भाई मैं घबरा गया उसको देख के कि यार वो बंदा उधर से अली भागा हुआ आ रहा है, वो क्या करेगा, इंजरी बहुत ज़बरदस्त है, पूरा सब ब्लीडिंग हुई पड़ी है। वो खैर अली आता है भागा हुआ, उसकी रुई वही लगाता है, नवजोत सिंह सिद्धू भी जो है बोलते हैं कि भाई वो अपने लौटने लगे कि भाई ठीक है अब तो सचिन जो है, सचिन को पवेलियन वापस लौटना पड़ेगा। इधर से खड़ा होता है ईरानी, उसको अली जो है उसको बोलने लगा कि चलिए भाई उसको हटा देते हैं, सचिन इसको हटा देता है और 2 वर्ड बोलता है। और क्या थे वो 2 वर्ड बच्चों, वो 2 वर्ड थे, मैं आप ही की एज के बंदे की बात कर रहा हूँ, 14 से 15 ईयर्स ओल्ड के आप भी हैं, 14 से 15 ईयर्स ओल्ड का बंदा उस टाइम सचिन भी था। सचिन को सचिन क्यों कहा गया, सचिन को दुनिया ने क्यों जाना, क्यों बराक ओबामा, क्यों मतलब क्यों उनका मैच देख रहे हैं अपना काम रोक के, भाई सचिन तेंदुलकर उस टाइम जो थे वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, आप समझ लीजिए, चैंपियन तो वो उसी टाइम बन गए थे, बस दुनिया ने उस फेस को बाद में देखा कि ये चैंपियन है। सचिन खड़े हुए, ब्लडिंग सब पूरा सब कुछ तर था, सब ब्लडिंग हुई थी पूरे कपड़ों पर, और 2 वर्ड उन्होंने उस टाइम बोले, मैं खेलेगा। आप ही की एज का बंदा, क्यों, कुछ ना कुछ तो ड्रीम होगा ना। नवजोत सिंह सिद्धू खुद बोलते हैं, भाई मुझे लगा अरे यार ये मैं अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा हूँ, उस टाइम में शक्ल दिखा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये बच्चा देश के बारे में सोच रहा है, ये इस टाइम कंट्री के बारे में सोच रहा है, और खड़े होकर बोलता है कि मैं खेलेगा। भाई सब सही करता है, लगाता है, खेलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, बॉल आती है, 2 यॉर्कर बॉल थी। यॉर्कर बॉल का आपको पता ही है बच्चों, या तो पैड पे लगेगी या गई अंदर, सीधा विकेट उड़ाएगी। भाई यॉर्कर बॉल पे पता नहीं उसने कैसे पहले प्रेडिक्शन कर लिया, 2 कदम आगे बढ़ा और 2 कदम आगे जाके दिया एक शॉट, 4 रन आए बेटे। वो मोमेंट था सचिन का, अगर वो उस दिन डर जाता तो मुझे ये बताओ क्या रह जाता। जिस मोमेंट उसको डरना था, जिस टाइम सब सोच रहे थे कि भाई निकलिए यहां से निकलिए, बस उस मोमेंट सचिन जो था बच्चों खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, 2 लगाया शॉट, 4 रन। और जहां तक अगर शायद मैं सही रिमाइंड कर पा रहा हूं तो उस ओवर में 2 बाउंड्री आई थी। तो कोई ड्रीम होगा ना, कोई ड्रीम होगा जिसने उस सिचुएशन में उठा दिया, जिसने बेहोशी में उठा दिया, जिसने डरने ही नहीं दिया।
तो आपको भी तो कोई कुछ ना कुछ ड्रीम रखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप पढ़ रहे हो बस पढ़ते रहिए बैठे हो। अरे कोई ड्रीम बनाइए, कोई सपना तो देखिए कि हाँ भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको मार्क्स क्यों पूरे लाने हैं, फुल आउट ऑफ फुल क्यों लाने हैं। कोई ड्रीम हो कि हाँ भाई ठीक है मुझे इसलिए लाने हैं, मुझे इसलिए लाने हैं। आपके अपने अपने कुछ भी ड्रीम्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ड्रीम्स तो बनाइए, कुछ वाई तो रखिए। जिस वाई पे जब आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, उस टाइम भी आप जो है पढ़ने को तैयार हैं, उस टाइम भी आप काम करने को तैयार हैं। अपने लिए करिए, अपने गार्जियंस के लिए करिए, कम्युनिटी के लिए करिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप कर सकते हो। जो आने वाले लोग हैं उनके लिए आप मोटिवेशन बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम आते हैं इसी टॉपिक पर आगे। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं कौन सा? 4। देखिएगा बच्चों 4 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों, यहां पर आपको ना लाइन दी गई है, 2 lines given to be parallel, the equation of one line is ni, the equation of the second line can be। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है 3x - 2y = 5 और इसमें कहा फाइंड पैरेलल लाइन। फाइंड पैरेलल लाइन। बताइए बेटे पैरेलल लाइन क्या होगी जो इसके पैरेलल हो। और उसमें सीबीएसई में कब का आया हुआ क्वेश्चन है? 2021। सीबीएसई 2021 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? ए है 9x + 8y = 7, 9x + 8y = 7। दूसरा क्या है? बी है -12x - 8y, -12x - 8y इक्वल टू कितना है बच्चों? 7। सी कंडीशन, सी में क्या? -12x + 8y = 7 एंड 12x + 8y = 7। 12x + 8y = बच्चों 7। हमारे सामने है इक्वेशन है, इसकी हमें बच्चों पैरेलल कंडीशन निकालनी है। इक्वेशन क्या है? 3x - 2y = 5। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं? अब देखो हमारा जो a1/a2 है वो इक्वल हो बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, राइट। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़रा इस वाली इक्वेशन से हम इसको हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे। बेटे हिट एंड ट्रायल से हम चेक करेंगे इसको। a1 कितना है? a1 तो इसको लो 3, a2 कितना? इस वाली इक्वेशन को चेक कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल से। 9x + 8y = 7, राइट। इसे चेक करेंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारी कौन सी हो गई बेटे? ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना। ये वाली हमारी ये इक्वेशन ऑप्शन ए को हिट एंड ट्रायल से हम चेक करेंगे तो अभी पता चल जाएगा। 3 कितना? 9 -2 बेटे कितना? 8 और 5 कितना? 7। सो यहाँ कितना होगा? 3 1 = 3, 3 3 = 9 एंड 2 1 = 2, 2 4 = 8। 1/3 = -1/4 आ रहा है क्या इक्वल? बोलो इक्वल ही नहीं आ रहा है तो बात ही खत्म हो गया ना ये वाला। तो सी को तो चेक ही नहीं करेंगे जब इक्वल ही नहीं आ रहा है, ये तो नॉन इक्वल हो गया तो इसको तो बेकार है चेक करना, आगे बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है 3x - 2y = 5, इक्वेशन फर्स्ट। और ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे -12x। कौन सी कंडीशन आनी चाहिए? पैरेलल वाली कंडीशन आ जानी चाहिए। और पैरेलल वाली कंडीशन क्या है बच्चों? पैरेलल वाली कंडीशन है पैरेलल कंडीशन कौन सी है? a1/a2 = b1/b2 बच्चों डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही वाली कंडीशन तो पैरेलल कंडीशन है, राइट। सो b को चेक करेंगे -8y = 7 और ये कंडीशन कौन सी है? ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ देखो 3 बेटे कितना? -12 इक्वल टू कितना? -2 - 8। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले तो इसी को चेक कर लो। देखो 3 1 = 3, 3 4 = 12, माइनस से माइनस का 2 1 = 2, 2 4 = 8। सो ये आया -1/4। ये जो माइनस है ना इसको ऊपर भी लिख सकते हैं
ये जो माइनस है इसको यहाँ भी यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। सो मैंने इसको यहाँ लिख दिया -1/4 इक्वल टू 1/4। ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है। तो ये वाली कंडीशन भी बेटे कैंसिल हो गई, राइट। उसके बाद क्या है, थर्ड चेक करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक क्या है, ए और बी में से तो आंसर नहीं आया है। अब हम कौन सा देखेंगे इसमें बेटे, ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा है, ये सी। तो हम क्या लिखेंगे, -12x और ये प्लस का 8y इक्वल टू 7 और इक्वेशन बेटे कौन सी है, 4। सो यहाँ पर क्या है, चेक करेंगे 3 डिवाइडेड कितना, 3 डिवाइडेड -12 a1/a2, b1/b2 कितना -2 डिवाइडेड बेटे कितना 8। ये चेक कर रहे हैं ना, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो ये कितना आया बेटे -1/4। ये कितना आया -1/4 और इसको भी चेक कर लो 5 बेटे 7। तो ये कितना आया 5/7, ठीक है। सो देखो ये दोनों तो इक्वल है, ये वाली कंडीशन -1/4 और ये इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। सिचुएशन कौन सी बनी देखो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, दिख रहे हैं ना दोनों इक्वल, और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, पैरेलल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ये पैरेलल कंडीशन है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे, प्रीवियस ईयर है, एनसीईआरटी के बाद वाले। एनसीईआरटी ज़रूर अच्छे से लगाइएगा, जो आपको दी हुई है चैनल पर अपलोडेड है, उनको अच्छे से देखना है। और उसके बाद बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन इतना एंड इतना कोइंसाइड। चलो हमारे सामने बेटे दो इक्वेशन दे रखी है, एक है कितनी 5x + 7y = 3, 5x + 7y = कितना है 3 है, एंड 15x + 21y, 15x + 21y, 15x + 21y = कितना है बच्चों, k है। और इस इक्वेशन की कंडीशन दे रखी है आपको, कोइंसाइड है, ये कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब कोइंसिडेंट वाली है, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चों, कोइंसाइड है। और यहाँ पर आपको जो वैल्यू पूछी है बच्चों, वो पूछी है k की वैल्यू। कौन सी वैल्यू पूछी है, दोनों इक्वेशन कोइंसाइड है, वैल्यू पूछी है k की। अब मुझे बताओ कोइंसाइड वाली कंडीशन क्या थी, यहाँ लिखते हैं जल्दी से, कोइंसिडेंट, जिसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं, कोइंसिडेंट वाली थी a1/a2 = b1/b2 और बेटे इक्वल टू c1/c2। यही कंडीशन तो थी, बस यही कंडीशन लगा के हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल देंगे। अरे सर इसका एक तो ऑप्शन लिखिए और ये बताइए कौन से सन में आया है, ठीक है 9, 5, 7, 18 तो इसके ऑप्शन है 9, 5, 7, 18, राइट। ये हुआ A, B, C और बच्चों D, और इसका ईयर कौन सा है 2021, CBSE 2021, ठीक है भाई। कोइंसाइड है तो बेटे a1/a2, ठीक है, a1 कितना है 5, a2 कितना है 15, b1 कितना है 7, b2 कितना है देख लो ना, लिख देता हूँ मैं a1x b1y, है ना, ये पैसे हो जाएगा ऐसे भी, है ना। कितना हुआ बच्चों ये 7/, कितना 21 और इक्वल टू कितना 3/k। ये कंडीशन हमको दे रखी है, यही है ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो यहाँ पर क्या करो, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, इन दोनों को आपस में क्या है इक्वल उठा लेंगे यहाँ से। बच्चों जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं देखा है उसका वीडियो ज़रूर देख लें इसको लगाने से पहले। 7/21 = 3 डिवाइडेड कितना, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटे, ये पोर्शन हमने क्या किया, ये उठा लिया 7/21 और इक्वल टू 3 डिवाइडेड k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 × k, 7 की करेंगे k से 7k, 3 × कितना बेटे 21, k अपनी जगह 3 × 21 और ये जो 7 है ये डिवाइड में आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, k की वैल्यू कितनी 3 3 ज़ा 9। सो आंसर कितना आया बच्चों 9, आपका आंसर हो चुका है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 बेटे 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विद द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन दे रखी है सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 2y। कितनी है दूसरी इक्वेशन? 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। और दोनों इक्वेशन की कंडीशन बता दी कौन सी है? कह रहा है विल हैव इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन। ये कह रहा है विल हैव कौन सा बेटे? इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन। इनके क्या हैं? इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन। इनके हैं इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन है। और क्वेश्चन जो पुटअप किया गया है वो पुटअप किया गया है बच्चों सी की वैल्यू। कि बताइए सी की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन किस में होते हैं ज़रा बताइए बेटे। इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन क्या क्या था? a1/a2, कंडीशन b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। यही कंडीशन तो थी इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन की। क्लियर है भाई? इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन है। अब ये हमारे सामने इक्वेशन दे रखी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वेशन है, हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट, और ये इक्वेशन है सेकंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो सी एक्स माइनस वाई, 2 इधर ले जाओ -2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को नाम दे दिया बेटे। सेकंड तो हमारे पास है ही, इसको नाम दे दिया हमने थर्ड। उसके बाद है 6x माइनस 2y, इसको इधर ले गए -3 इक्वल टू 0 बचा, और ये इक्वेशन को नेम दे दिया हमने 4। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब हम इन दोनों इक्वेशन को, जो हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, कुछ नहीं किया, बस 2 को इधर ले गए, 3 को इधर ले गए। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ अच्छे से लिख देंगे सी एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई थर्ड। 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई 4। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और हम इसको बोल सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो बेटे हमें यहाँ पर इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन उसने बोला है कि दोनों इक्वेशन के इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन है। तो अगर दोनों के इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन है तो हमने क्या करना है? यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 वाली कंडीशन लगाएंगे, राइट। सो देखो भाई a1/a2, ये तो b1/b2, c1/c2। a1 कितना है बेटे? c है। a2 कितना है? 6 है। b1 कितना है? माइनस का y का कोफिशिएंट कितना है? -1, तो b1 है -1। b2 कितना है? -2। c1 कितना है? c1 है -2, और c2 कितना है बेटे? -3। किसी दो को ले लो और c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ले लेंगे c/6। इसमें हमने क्या किया बच्चों? ये वाली दोनों उठा ली, ये वाली कंडीशन, दोनों इनको उठा लिया एक साथ, दोनों इक्वल है ना, ठीक है। इन दोनों को उठा लिया, कितना हुआ? c/6 -1 डिवाइडेड -2, माइनस से माइनस फिनिश। c की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, c की करी बच्चों 2 से, देखो c की 2 से तो कितना हो गया? 2c, और इक्वल का साइन 6 की करी 1 से, कितना हो गया? 6 × 1 कितना बच्चों? 6। c की वैल्यू कितनी? 2 3 ज़ा 6, c की वैल्यू 3 आ गई। बोलो क्लियर है इतना? अब यहाँ से c की वैल्यू पूछी थी, यही हमारी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। बेटे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैंने इसका आंसर ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं लिखा है। ये आपका बेटे वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? ये इसका मैं सन लिख देता हूँ बेटे, कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। कितने हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन? ये हमारा NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, राइट। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये वाला। चलो बच्चों कितने हो गए? ये हमारे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब जो भी करिए। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और आप इसमें जो आपने NCERT लगा ली है, ठीक है, आप NCERT अच्छे से लगाइए, NCERT देखिए पहले चैनल पर, और फिर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों इनको देखिए। तो आपका जो लेसन 3 है बेटे, उसमें आई होप सो कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, थैंक यू बच्चों।